वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। समझिए सर सोनो जमी के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज के क्लास में मैं आप लोगों को भारत का एक परिचय लेकर के आया हूँ। आज ये मेरा पहला क्लास है भारत के परिचय के संदर्भ में। मैं इसका लेक्चर 1 आज बनाया हूँ, फिर लेक्चर 2 लेक्चर 3 करके लाऊंगा आप लोगों के बीच। आप लोग सभी स्टूडेंट मेरे चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि आप लोगों के बीच जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ या लाइव क्लास लूँ तो नोटिफिकेशन चली आए। तो देखिए सभी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं भारत के बारे में सारा अपडेट भी लिख चुका हूँ, लेकिन पहले मैं समझा देता हूँ। भारत की सभ्यता संस्कृति का जो विकास माना जाता है वह सिंधु घाटी की सभ्यता के विकास से मानी जाती है। समझे कि नहीं? यदि आपसे पूछेगा भारतीय सभ्यता संस्कृति का विकास कब से मानी जाती है, तो आप कहेंगे भारतीय सभ्यता संस्कृति का विकास सिंधु घाटी की सभ्यता से मानी जाती है। भारत का जो प्राचीन नाम था वो आर्यावर्त था। भारत का प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त था। आर्यावर्त भारत का प्राचीन नाम इसलिए था कि उत्तर भारत में आर्यों का शासन था। आर्यों के शासन होने के कारण से ही इसका नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त पड़ा। भारत का प्राचीन नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त। और आर्य लोगों में से सबसे शक्तिशाली राजा, जो आर्य शासन क्या करते थे उसमें सबसे शक्तिशाली राजा जो थे वो भरत थे। वो कौन थे? भरत थे। इसीलिए उस भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। समझे कि नहीं? और आर्य लोग, वैदिक सभ्यता से ये पता चलता है कि आर्य लोग जो थे वो सिंध नदी के निकट निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? सिंध नदी के निकट निवास करते थे। इसलिए ईरानी लोग, जो ईरानी लोग थे वो सिंध नदी को हिंद नदी कहा करते थे। सिंध नदी को क्या कहा करते थे? हिंद नदी कहते। इस हिंद नदी के कारण से हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। क्या पड़ा? हिंदुस्तान पड़ा। उसके बाद सिंध नदी के निकट जो आर्य लोग रहते थे, यूनानी लोग जो थे, यूनानियों लोग जो थे, उन्होंने भी सिंध नदी को इंडस कहा। उन्होंने सिंध नदी को क्या कहा? इंडस। तो सिंध नदी को इंडस कहने पर ही भारत का नाम इंडिया पड़ा। इस प्रकार से भारत का नामकरण हुआ। तो भारत के बारे में और अच्छी तरीके से जानने के लिए आप लोग सबसे पहले इसके नक्शे पर जाएंगे। आज मेरा यह पहला क्लास है। आप लोग कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक अवश्य करेंगे और मुझे बताएंगे जरूर कैसा लगा। तो सबसे पहले देखिएगा, भारत की जो आकार है वो चतुष्कोणीय आकृति की है। किस आकृति की है? चतुष्कोणीय। देखिए, एक कोना यहाँ पर है, दूसरा कोना यहाँ पर है, तीसरा कोना यहाँ पर है, चौथा कोना। इसलिए भारत का आकार क्या है? चतुष्कोणीय है। क्या है बाबू? चतुष्कोणीय है। याद रखिएगा, भारत की जो लंबाई है अर्थात उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर और भारत की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर। ये क्या है? 2933 किलोमीटर। यानी पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है भारत की वो 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 32 से 14 किलोमीटर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो कीबुथु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? देखिए, पूरब ये है भारत का, सब देख रहे हैं। पूर्वी बिंदु जो है कीबुथु। कीबुथु जो है अरुणाचल प्रदेश, यानी भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कीबुथु। यदि आपसे पूछेगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो आपको बोलना है कीबुथु। कीबुथु कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और भारत का सबसे देखिए पश्चिमतम बिंदु, यानी पश्चिमतम बिंदु जो है वो गौर माता है। भारत की जो पश्चिमतम बिंदु है वो गौर माता है जो कि गुजरात में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। जबकि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है और ये इंदिरा कॉल जो है जम्मू कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये कैप कमोरिन है। कैप कमोरिन या इंदिरा पॉइंट भी कह सकते हैं, जो कि हमारे कन्याकुमारी में स्थित है। कहां पर स्थित है? हमारे भारत के कन्याकुमारी में, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। समझे कि नहीं? याद रखिएगा, यदि आपसे पूछेगा भारत का पूर्वोत्तर बिंदु क्या है, तो कीबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी बिंदु जो है वो गौर माता जो कि गुजरात में स्थित है। और उत्तर बिंदु जो भारत का सबसे उत्तर बिंदु है वो इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणतम बिंदु जो है कैप कमोरिन या इंदिरा पॉइंट भी कह सकते हैं, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है, जो कि तमिलनाडु की राजधानी में। तो इस प्रकार से भारत की जो है यदि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के कोना में जो बिंदु जो स्थित है वो मैंने बताया। अब ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे जो है ये भारत और अफगानिस्तान है।
भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा की जो लंबाई है 106 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा की जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारत और अफगानिस्तान के सीमा के बीच की लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ से ये जो है भारत और पाकिस्तान के सीमा की लंबाई है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के सीमा की जो लंबाई है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर है, समझे कि नहीं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, भारत और चीन, देखिए यहाँ पे जो है भारत और चीन के बीच की सीमा की लंबाई है, ठीक है, भारत और चीन के बीच सीमा की जो लंबाई है 3448 किलोमीटर, समझे कि नहीं। और भारत और नेपाल, यहाँ पे देखिए भारत और नेपाल के बीच की सीमा की जो लंबाई है 1751 किलोमीटर, कितनी है, 1751 किलोमीटर है। यहाँ पे देखिए भूटान है, भूटान यानी भारत और भूटान के बीच सीमा की जो लंबाई है 699 किलोमीटर है, कितना है, 699 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे जो स्थित है भारत और म्यांमार के बीच सीमा की जो लंबाई है 1643 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे बांग्लादेश है, तो भारत और यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश की सीमा, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है कुल मिलाकर के 496 किलोमीटर, कितनी है, 4096 किलोमीटर या 496 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से भारत की सीमा की लंबाई है, भारत की क्या है, सीमा की लंबाई है। अब ध्यान दीजिएगा, भारत की जो स्थलीय सीमा होती है, ये स्थलीय सीमा जो होती है उसकी कुल लंबाई, जो स्थलीय सीमा जैसे यहाँ से ऐसे है ना, ये भारत की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। यानी भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। आज का ये मेरा पहला क्लास है, मैं सब बताऊंगा, याद रखिएगा। भारत जो है पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर से पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर में 97 डिग्री 25 मिनट, समझे कि नहीं, के अक्षांशों पर देशांतर पर झुका हुआ है। मैं इसके बारे में बताऊंगा ये कैसे, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा। और साथ ही साथ भारत जो है यानी दक्षिणी छोर पर 8 डिग्री 4 मिनट से, दक्षिणी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से और उत्तरी गोलार्ध में 37 डिग्री 6 मिनट पर ये झुका हुआ है। ये कैसे झुका, ये मैथमेटिक्स के रूप में समझा के मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आप लोग को। आज मेरा केवल परिचय है, तो सभी स्टूडेंट्स इसे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ दमन द्वीप दादर नगर हवेली है यहाँ पे, और यहाँ भारत की क्या है, राजधानी नई दिल्ली है। अब एक बार फिर से मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए मैं लिख चुका हूँ, भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी की सभ्यता है, समझे कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त था, क्योंकि भारत में आर्यों का शासन था, आर्यों के उत्तर भारत में अत्यधिक शासन थे इनके, इसलिए इसका नाम आर्यावर्त उन्होंने रखा था। और आर्यों के शक्तिशाली राजा जो थे वो भरत था, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आर्य लोग सिंधु नदी के निकट रहते थे, कहाँ रहते थे, सिंधु नदी के निकट रहते थे। ईरानियों लोग इसे हिंद नदी कहा करते थे, सिंधु नदी को क्या कहते थे, हिंद नदी कहते थे, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा, समझे कि नहीं। भारत का नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान। यूनानियों ने ध्यान दीजिएगा, यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा, यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा, इंडस कहा, इसलिए इसका नाम इंडिया पड़ा। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, भारत की जो आकृति है कैसी है, चतुष्कोणीय है। और साथ ही साथ भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है, 263 किलोमीटर है, समझे कि नहीं। और पूरे भारत के पास जो भूमि है, पूरे भारत के पास जो भूमि है पूरे विश्व का 2.4%। यदि पूछेगा कि भारत के पास पूरे विश्व की कितने प्रतिशत की भूमि है, तो 2.4% की भूमि है, समझे कि नहीं। अब भारत का स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, समझे कि नहीं। याद रखिएगा, भारत दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में जो है वो 7वां स्थान पे है। कि कितने स्थान पे है, 7वां स्थान पे है। एक मैट्रिक भी बनाया हूं, जैसे ध्यान दीजिएगा, यानी भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, यानी रुक ध्यान दीजिएगा, रुक चीस ध्यान दीजिएगा, रुक चीस ब्रा आभा रुक चीस आब्रा भाभा। रूम ने रूस, यानी भारत से जो 7 बड़े देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण, रूम ने रूस, क ने कनाडा, ची ने चीन, स्व ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रा ने ब्राजील, आ ने ऑस्ट्रेलिया, भा ने भारत। यानी भारत का जो स्थान है वो 7वां को 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब मैं ट्रिक बनाया हूं, रुक चीस ब्रा आभा,
इसका मतलब भारत का जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से स्थान है वो 7वां स्थान है। देखो बाबू कैसे, रू क ची स ब्रा आभा, याद रखिएगा ये क्षेत्रफल। रू मने रूस, क मने कनाडा, ची मने चीन, स मने संयुक्त राज्य अमेरिका, बा मने ब्राजील, आ मने ऑस्ट्रेलिया, भा मने भारत। अर्थात इस प्रकार भारत का स्थान कितना है? 7वां। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का जो स्थान है 7वां। आज आप लोग इसे एक बार पूरा देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले और कैसी लगी कमेंट अवश्य करेंगे। मैं आप लोगों के बीच रेगुलर आपको इससे रिलेटेड दूसरा लेक्चर, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट लेकर के आऊंगा। आप लोग सभी स्टूडेंट देख लें और कमेंट अवश्य करेंगे। चलिए सभी देख लें पूरा। थैंक्स फॉर वॉच। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया तो आप लोग मुझे अवश्य लाइक एवं कमेंट करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोग अत्यधिक और जानकारी लेने के लिए मेरे सोशल मीडिया समंजय कुमार पांडे फेसबुक पेज है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम समंजय पांडे है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।